हे मेरे भोले बाबा, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। मैंने जमींदार साहब को कर्जा लौटा दिया था, फिर भी जमींदार मना कर रहा है। आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। आप तो जगत के पालनहार हो, आपसे क्या छुपा है। जब मैंने जमींदार के पैसे लौटाए, आप वहां मौजूद थे। भले ही मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन आपने तो सब कुछ देखा है कि मैंने जमींदार का सारा कर्जा लौटा दिया था। मेरी लाज रखो प्रभु, वरना मुझे सबके सामने अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। मैंने इतने सालों से आपकी भक्ति की है, कभी कुछ नहीं मांगा। आज मांगता हूँ, आपको अपने भक्त की लाज रखनी ही पड़ेगी। अब आप ही मेरे गवाह हो और आप ही सबूत हो। हरिया यह सब बोल ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर हरिया ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक नौजवान खड़ा था। हरिया ने पूछा, भाई कौन हो तुम और तुम्हें किससे मिलना है? मेरा नाम शिवा है और मुझे आपके बेटे रवि ने भेजा है, जो शहर में नौकरी कर रहा है। बात यह है कि मैं पास के ही गांव कैलाशपुर में रहता हूँ। मैं और रवि दोनों एक साथ ही शहर में नौकरी करते हैं। रवि ने बचत करके कुछ पैसे जमा किए थे, वो पैसे आपके लिए भिजवाए हैं, क्योंकि मैं अपने गांव कैलाशपुर आ रहा था तो उसने पैसे मुझे दे दिए, आपको देने के लिए। हरिया ने कहा, आओ शिवा बेटा, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। शिवा को घर के अंदर बुलाकर हरिया ने शिवा की खूब खातिरदारी की और शिवा ने अपने साथ लाए हुए पैसे हरिया को थमा दिए और कहा, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अपने गांव निकलना होगा। हरिया ने कहा, बेटा अब तो अंधेरा हो जाएगा, तुम आज की रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह चले जाना। शिवा इस बात पर राजी हो गया। इसके बाद वे दोनों बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में हरिया ने शिवा को अपनी सारी आपबीती बता दी कि किस तरह से जमींदार ने उसके साथ धोखा किया और जो कर्ज उसे वापस कर चुका है, उस कर्ज के लिए जमींदार उसे बदनाम कर रहा है। हरिया की सारी व्यथा सुनकर शिवा बोला, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा यकीन है कल सुबह तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ईश्वर ने चाहा तो कल पंचायत में आप बेगुनाह साबित होंगे और उस जालिम जमींदार का भांडा फूट जाएगा। कल मैं भी आपके साथ पंचायत में चलूंगा। ठीक है बेटा। फिर अगले दिन सुबह जब पंचायत शुरू हुई तो मुखिया, जमींदार, हरिया, शिवा और गांव के कई लोग वहां पर मौजूद थे। पंचायत की कार्यवाही शुरू हुई। मुखिया बोले, बोलो हरिया, जमींदार के खिलाफ आज तुम क्या सबूत लेकर आए हो? हरिया दुखी होकर इधर उधर देखता रहता है। जमींदार हरिया को देखते हुए बोलता है, मुखिया जी, आप भी क्या इस हरिया की बातों पर भरोसा कर रहे हो? जब हरिया मेरे पास आया था तो इसने पैसे दोबारा उधार लिए थे। आप अपना समय व्यर्थ ना करके फैसला सुना दीजिए। जमींदार की बात सुनकर मुखिया ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमने फैसला कर दिया है कि जमींदार सच बोल रहा है और हरिया इससे आगे। मुखिया जी कुछ कहते, उतने में ही एक आवाज आती है, रुकिए मुखिया जी, मैं इस जमींदार की सारी सच्चाई को जानता हूँ। ये सुनकर सारे गांव वाले उस नौजवान की तरफ देखने लगते हैं और जमींदार चौंक जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी इस गांव में नहीं देखा मुखिया जी। ये शिवा है और ये मेरे बेटे का मित्र है। अच्छा नौजवान, तो ये बताओ, जब हरिया जमींदार के यहाँ पैसे देने गया था तो वहां क्या हुआ था? मुखिया जी, उस दिन हरिया चाचा ने जमींदार के सारे पैसे वापस लौटा दिए थे। यहाँ तक कि जमींदार ने एक पर्ची के ऊपर अपने हस्ताक्षर करके उस पर लिख दिया था कि हरिया, अब तुम्हारा सारा कर्जा चुकता हो चुका है। लेकिन हरिया चाचा के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए जमींदार ने वो पर्ची छुपा दी थी और दूसरी पर्ची पर लिखकर दे दिया था कि हरिया चाचा ने उससे और भी कर्जा लिया है। शिवा की यह बात सुनकर जमींदार डर गया और बोला, मुखिया जी, यह शिवा झूठ बोल रहा है, ये तो वहां था भी नहीं। ये एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुना रहा है। ये कोई बहरूपिया है जिसे हरिया के कहने से झूठी गवाही देने के लिए लेकर आया है। अगर यह सच बोल रहा है तो इससे पूछिए, इसके पास इस बात का क्या सबूत है? हाँ भाई, शिवा बोलो, हम सिर्फ तुम्हारी गवाही के भरोसे ही फैसला नहीं सुना सकते। तुम्हें अपनी सच्चाई का कोई सबूत देना पड़ेगा। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जिससे तुम यह साबित कर सको कि तुम सच कह रहे हो? शिवा ने बोला, अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी को जमींदार के घर भेजिए और वहां रखी हुई खाते की पुस्तक के अंदर एक फटा हुआ पर्चा मिलेगा जिस पर जमींदार जी ने खुद लिखा था कि हरिया का सारा कर्जा चुकता हो चुका है और उस पर जमींदार ने खुद हस्तक्षर किए थे। और इतना ही नहीं, हरिया चाचा के घर जो चोरी हुई थी वो भी जमींदार ने ही करवाई थी।
और वह सारा चुराया हुआ धन और जेवर भी जमींदार के घर पर उसकी तिजोरी के अंदर ही रखे हुए हैं। यह सुनकर जमींदार को धक्का सा लग जाता है। यह आदमी कौन है और इसको यह सारी बातें कैसे पता चली? फिर मुखिया जी अपने आदमी को जमींदार के घर भेजते हैं। चोरी वाली बात सुनकर हरिया के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वह सोच में पड़ जाता है कि जमींदार कुछ ऐसा भी करवा सकता है। ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सारे गांव वाले आश्चर्य से और गुस्से से जमींदार की ओर देख रहे थे। मुखिया बोलते हैं कि यह क्या है जमींदार, तुम इतनी नीच हरकत कर सकते हो, यह हमने कभी सोचा नहीं था। इतने धनवान होने के बावजूद भी इतनी गिरी हुई हरकत करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? हरिया जैसे भोले आदमी को तुमने धोखाधड़ी के जाल में फंसा दिया और पूरे गांव वालों को और पंचायत को गुमराह किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शिवा ने मुखिया जी से कहा। हरिया चाचा ने कभी किसी के साथ कोई छल कपट नहीं किया। वो एक निस्वार्थ और स्वाभिमानी से जीने वाले व्यक्ति हैं। इनका स्वाभिमान ही इनके लिए सब कुछ है। इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए ही जमींदार ने इतनी नीच हरकत की है। मुखिया जी ने कहा, मैं तुम्हारा सारे गांव वालों और पंचायत की तरफ से आभारी हूं। अगर तुम ना होते तो आज मैं गलत फैसला सुना देता। तुम्हारी वजह से ही आज सच्चाई की जीत हुई है और मैं सारे गांव वालों के सामने यह फैसला सुनाता हूं कि जमींदार को मुआवजे के तौर पर हरिया को चोरी की हुई रकम की दुगनी कीमत देनी होगी, क्योंकि अगर हरिया के घर चोरी नहीं होती तो उसे कर्ज उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और इसे इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। और इसी तरह आखिर में सच्चाई की जीत होती है। सभी लोग बहुत ही खुश हो गए और गांव में सभी लोग एक एक करके हरिया को बधाई देने लगे। जब लोग हरिया को बधाई दे रहे थे तब हरिया को अपने बेटे के दोस्त शिवा का ख्याल आया और वो उसे इधर उधर ढूंढने लगा, परंतु शिवा उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। बहुत देर तक हरिया ने शिवा की तलाश की, परंतु शिवा वहां से जा चुका था। हरिया जी मन ही मन शिवा को धन्यवाद करते हैं। अगर शिवा सही वक्त पर नहीं आता तो आज मुझे सजा मिल जाती। तुमने बिल्कुल सही समय पर आकर मुझे बचा लिया, परंतु शायद उसे अपने गांव जाने की जल्दी थी, इसीलिए वो मुझसे बिना मिले ही निकल गया होगा। इस तरह एक हफ्ता बीत गया और एक हफ्ते बाद हरिया का बेटा रवि घर आया। आते ही अपने बेटे को सारी बात बताई। अपने पिता की बात सुनकर रवि चौंक गया और कहा, लेकिन पिताजी, ये शिवा कौन है? क्योंकि शिवा नाम का मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही इस नाम का कोई आदमी मेरे साथ शहर में काम करता है और ना ही मैंने उसे यहाँ पर कोई पैसे देकर भेजा। यह सुनकर हरिया की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। बेटा, क्या सच में तुम शिवा को नहीं जानते? उसने मुझे यह भी बताया था कि उसका घर पास ही के गांव कैलाशपुर में है। अगर ऐसी बात है पिताजी, तो चलिए हम दोनों इसी समय चलते हैं और वहां जाकर पता करते हैं। फिर दोनों उसी वक्त कैलाशपुर के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर उन दोनों ने गांव के सभी लोगों से शिवा के बारे में पूछा, लेकिन शिवा नाम का वह लड़का उन्हें नहीं मिला। बाद में हरिया को समझ आता है कि वह कोई नहीं बल्कि भगवान शिव जी हैं, जो अपने भक्त की सहायता करने के लिए आए थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है और भगवान किसी भी रूप में आकर अपने सच्चे भक्त की मदद जरूर करते हैं।